हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और दूसरा चैनल है जहां पे आपको स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को हिट करके यहाँ पर भी ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बाजार बिल्कुल फ्लैट, मतलब ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त हम लोग को देखने को मिली एंड उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके नीचे आते हुए देखने को मिला। बट ओवरऑल जो क्लोजिंग रही है वो प्रीवियस क्लोज के ऊपर ही देखने को मिली है एंड इसके चलते जो क्लोजिंग रही है वो पॉजिटिव वे में ही हम लोग को क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिली है। बट फिर भी अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो बाजार ने आज के दिन एक फ्लैट ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस के ऊपर, चाहे फिर स्टॉक मार्केट 3:30 से पहले की अगर मैं बात करूं या फिर उसके बाद, मतलब स्टॉक मार्केट यहाँ पे वर्क कर रहा हो या फिर क्लोज हो जाने के बाद भी, आपको पता है कि बाजार में डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी अलग अलग खबरें आती रहती है, अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे आती रहती है। एंड दोस्तों आज के दिन भी ड्यूरिंग द मार्केट एक ऐसी ही हम लोग को रिपोर्ट देखने को यहाँ पे मिली है। एंड ये रिपोर्ट देखिए, दो टाइप की रिपोर्ट होती है। एक होता है पॉजिटिविटी फैलाने वाली रिपोर्ट, एक होती है नेगेटिविटी फैलाने वाली रिपोर्ट। सो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिविटी से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रही है एंड इंडियन मार्केट से रिलेटेड ही ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो ये बताती है कि इंडियन मार्केट यहाँ पे नीचे गिर सकता है। नीचे गिर सकता है मतलब और कितना गिर सकता है, और 10% यहाँ पे गिर सकता है। अगेन कहना चाहूँगा ये रिपोर्ट में अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पे रिपोर्ट्स किसने बताई वो भी मैं बताना चाहूँगा। बट बताया जा चुका है कि इंडियन मार्केट एक बार 15,500 तक यहाँ पे आ सकता है, 10% गिर सकता है। अभी ये बोला किसने सबसे पहले, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जेफरीज की रिपोर्ट ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मॉर्गन स्टैनली हो, जेफरीज हो, क्रेडिट स्विस हो, इनके जब भी रिपोर्ट आते हैं ना बाजार में थोड़ा बहुत रिएक्शन तो हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो दोस्तों यहाँ पे जेफरीज ने ऐसा बोला क्यों है और इसके पीछे का रीजन क्या है वो अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे जरूर रखना चाहूंगा। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जेफरीज ने ये बोला है, देखिए इंडियन मार्केट में इंटरनली कोई भी दिक्कतें नहीं है। ये सारी चीजें लिखी हुई है, मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट करके बता दूंगा, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना आप इस वीडियो को। सो यहाँ पे इंडियन मार्केट में इंटरनली कोई इशू नहीं, ये भी मैंने आपको बहुत बार यहाँ पे बताया, वही चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई है। बट एज यूजुअल कि विदेश से उन लोगों को, मतलब इंडियन मार्केट को खतरा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप देख सकते हो जेफरीज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि निफ्टी एक बार वापस रीटेस्ट कर सकता है उसका प्रीवियस लो 15,500। सो ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है, इन्फ्लेशन। बट इन्फ्लेशन इंडिया अच्छा कंट्रोल कर रहा है, बट यूएसए की बात करें जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेजर मार्केट है, वहाँ पे इन्फ्लेशन का दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है आने वाला ये जो साल भी खत्म होने के लिए, 2023 शुरू होने के लिए और 2 बार यूएस फेड की बैठक यहाँ पे होने वाली, एफओएमसी की बैठक की अगर मैं बात करूँ, एंड वहाँ पे डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं और 2 बार। ऑलरेडी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक ऑलरेडी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यूएस फेड की बात करें, हैट्रिक भी यहाँ पे हो चुकी है। पर आने वाले समय में भी जो 2 एफओएमसी की बैठक रहेगी वहाँ पे भी हम लोग को माइट भी 75 बेसिस पॉइंट के और 2 रेट हाइक देखने को मिल सकते हैं मैक्सिमम लेवल। एंड मिनिमम लेवल अगर रहेगा तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक देखने को मिल सकता है। एंड जब अमेरिका में इतना ज़बरदस्त रेट हाइक होगा तो दुनिया भर के इकोनॉमी के ऊपर हम लोग को थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ते हुए ज़रूर देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया था। तो आप सभी लोगों को पता है उसी के रिस्पांस में हमारे जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उन्होंने भी लगभग 3rd टाइम 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक यहाँ पे किया था। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जिसके चलते इंडियन मार्केट यहाँ पे प्रेशराइज हो सकता है। 2 फेड के बैठक यहाँ पे बाकी है एंड 15,500 तक के लेवल यहाँ पे इंडियन मार्केट का निफ्टी यहाँ पे दिखा सकता है। ये फिलहाल जेफरीज ने अपने रिपोर्ट में बताया है। ये हो गया दोस्तों पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 जेफरीज ने और कौन सी बात कही है, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे जेफरीज ने बताया कि बाकी ग्लोबल के जो सेंट्रल बैंक्स देखने को मिल जाते हैं, खास करके यूरोपियन सेंट्रल बैंक जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया था, उन्होंने भी हाल ही में ही रेट हाइक यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का किया। पिछले ही मंथ की बात है, हाल ही में ही हम लोगों ने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कल के दिन के हिसाब से, तो न्यूजीलैंड के भी जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उन्होंने भी यहाँ पे रेट हाइक यहाँ पे किया हुआ है। उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने इतना ज़्यादा रेट हाइक नहीं किया, बट फिर भी स्टिल हम लोग को रेट हाइक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ कनाडा की अगर हम लोग
बात करें तो वहाँ पे भी रेट हाइक देखने को मिल रहा है। मतलब दुनिया भर के जितने भी बाजार है वहाँ पे रेट हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड इसका इम्पैक्ट ग्लोबली हर एक मार्केट के ऊपर यहाँ पे आने वाला है। तो फिलहाल ये रिपोर्ट है निफ्टी से रिलेटेड एंड इसलिए वो मानते हैं कि दिसंबर के पहले यहाँ पे एक बार निफ्टी 15,500 तक यहाँ पे टच हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ विदेश से यहाँ पे प्रेशर हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे कौन से ऐसे सेक्टर है जो कि थोड़ा सा डिफेंसिव रोल प्ले कर सकते हैं। सो जेफरीज एक्सपेक्ट कर रहा है एफएमसीजी, उसी के साथ साथ पावर, यूटिलिटीज एंड फार्मा, ये 3 सेक्टर जेफरीज ने अपने साइड से बताया जो कि डिफेंसिव मोड थोड़ा बहुत यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग थ्रेट की बात करें तो रियल इस्टेट, मेटल एंड एनबीएफसी जैसे कंपनीज को थोड़ा बहुत दिक्कतें यहाँ पे फेस करना पड़ सकती है। ये भी जेफरीज ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बता के रखा हुआ है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ और भी उन्होंने सेक्टर की यहाँ पे बात की है, जैसे कि नो डाउट आईटी सेक्टर की बात की है। उन्होंने कहा आईटी सेक्टर कोई इंटरनली खराब यहाँ पे नहीं है, बट जो ग्लोबली हम लोगों को आउटलुक देखने को मिल रहा है इसके चलते आईटी सर्विसेज को थोड़ा बहुत दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और कौन से सेक्टर है जो कि डिफेंसिव रोल प्ले कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं सरकारी कुछ कंपनियां एनटीपीसी की बात करें या फिर पावर ग्रिड की बात करें तो वो डिफेंसिव रोल प्ले कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, आप देख सकते हैं जेफरीज इंडिया सेड। सो ये सारी बातें उन्होंने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बताई हुई है। सो दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बोला कि जेफरीज ने ये नहीं कहा कि इंडियन मार्केट तबाह होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भर के कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें, मतलब इंडियन मार्केट 10% गिरेगा ये जेफरीज बोल रहा है 15,500 के हिसाब से। आज का जो प्राइसिंग चल रहा है, मतलब निफ्टी का जो पॉइंट्स चल रहा है 17,300 के करीब, उसके हिसाब से 15,500, मतलब आप रफली और 10% की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हो जेफरीज के रिपोर्ट के हिसाब से। सो इंडियन मार्केट 10% की बात कर रहे हैं, दुनिया भर के बाजार तो 20, 25, 30% तक की जेफरीज यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चल रहा है। एंड इसलिए यहाँ पे जेफरीज ने बताया कि आप देख सकते हो कि दुनिया में अगर देखा गया तो निफ्टी ही सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे ग्लोबली देने वाला है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ ये बाहर के जितने भी कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। इसके चलते इंडियन मार्केट को कमबैक करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे होने वाली है। एंड उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि 18,000 का लेवल, मतलब अगर मैं यहाँ पे आपके सामने डेटा रख दूँ तो आप देख सकते हो एक बार, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम, 5 बार यहाँ पे हम लोग 18,000 के लेवल को यहाँ पे टेस्ट करके लगातार यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ रहे हैं। अगेन हर किसी को बच्चे को बताए ये कोई परमानेंट लेवल नहीं रहेगा, रेसिस्टेंट लेवल कभी ना कभी ये भी ब्रेक होकर निफ्टी ऊपर जाने वाला है। बट फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें कि इतना तगड़ा रेसिस्टेंट देखने को मिल रहा है जो कि 5 बार यहाँ पे इंडियन मार्केट को नीचे खींचने में यहाँ पे मदद कर रहा है, तो ऐसे लेवल को तोड़ने के लिए थोड़ा सा ग्लोबली संकेत भी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये एक बात भी उन्होंने यहाँ पे बताई है, जिसके चलते यहाँ पे क्या हो जाता है 18,000 के लेवल पे आते ही जो शॉर्ट करने वाले उनका कॉन्फिडेंस इजीली बढ़ जाता है। एंड इसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा ये सब 1, 2, 3 नहीं 5 बार हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। सो यहाँ पे अगर ग्लोबली संकेत अगर कुछ अच्छे यहाँ पे मिल जाते तब जाके हम लोग 18,000 के ऊपर जाएंगे। हालांकि हम लोग बीच में भी गए थे बट वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी बातें जेफरीज ने अपने ही रिपोर्ट में डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली यहाँ पे बताई है। बट जेफरीज ये भी बात बार बार मेंशन कर रहा है कि जो निफ्टी का परफॉर्मेंस है वो अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि अगर आप दुनिया भर के बाजार देखोगे, मतलब इंडियन मार्केट अगर मैं 1 साल का डेटा दिखा दूँ तो कितना है इंडियन मार्केट 1 साल में 2.5% गिरा है, केवल 2.5%। एंड यही अगर आप दुनिया भर के बाजार देखोगे, जैसे कि उन्होंने अलग अलग यहाँ पे इंडाइसेस बताए, जैसे कि साउथ कोरिया की अगर हम लोग बात करें 25% डाउन है, ताइवान 24%, जर्मनी का डेक्स 21%, फ्रांस की बात करें तो 16%। सो हर जगह पे हम लोग को बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। उसके हिसाब से अगर आप इंडिया देखोगे तो यहाँ पे कितना, सिर्फ 2 से 2.5%, मतलब कुछ भी नहीं। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनली हम लोगों का कोई भी इशू नहीं है, प्लस इन्फ्लेशन भी हम आज भी 6% के बाहर ही है। बट फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है जिस प्रकार से कि आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर अंदर हम लोग 6% के अंदर भी इन्फ्लेशन को लेके आ जाएंगे, प्रोवाइडेड ग्लोबली जो संकेत है वो अगर ऐसे ही रहे तो। सो ये सबसे बेस्ट अगर कोई परफॉर्मेंस देने वाला है तो इंडिया ही रहने वाला है। बट उन्होंने बताया कि यहाँ पे फेड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेड ही है कि वो 2 बार रेट हाइक करेगा तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द जेफरीज रिपोर्ट 15,500 एक बार निफ्टी यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, ये उन्होंने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे सारी बातें मेंशन की है। सो दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। अभी आ जाते हैं जेफरीज का जो रिपोर्ट था उसका लास्ट पैरा। सो लास्ट पैरा में भी उन्होंने यही बताया है कि वही चीज़ बार बार देखने को मिल रही है कि इंडियन मार्केट में कोई दिक्कत ही नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले जो अर्निंग्स रहेंगे इनफैक्ट वो भी बाजार को मदद ही करेंगे। यहाँ पे जो सितंबर क्वार्टर यहाँ पे रहने वाला है, जो अर्ली फेस्टिवल जो सीजन रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस देखा गया इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर इंडियन मार्केट का अच्छा ही रहने वाला है। बट अगेन
वो यहाँ पे जो ऑफेंसिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है विदेश से हम लोगों को, वो सिर्फ एक डिफेंसिव मोड प्ले करने के लिए यहाँ पे होने वाला है। सो इसके चलते ये सारी बातें उन्होंने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बताई है। अगर यही प्रॉब्लम अगर विदेश में होता ही नहीं तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग को डिफेंसिव मोड में देखने को मिल रही है वो एक बहुत बड़े रॉकेट की तेज़ी में देखने को मिल सकती थी। ये बातें सारी जेफरीज ने अपने यहाँ पे रिपोर्ट्स में यहाँ पे मेंशन की है। सो इसीलिए जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हम लोगों को ये जो फिलहाल का फेज़ देखने को मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में जो प्रेशर है उसके चलते हम लोग को ये फेज देखने को मिल रहा है। अगर ये ग्लोबल मार्केट के संकेत इतने नेगेटिव नहीं होते तो आज हमारा निफ्टी कहाँ से कहाँ ऊपर चला यहाँ पे गया होता। तो ये सारी बातें यहाँ पे जेफरीज ने अपने रिपोर्ट में मेंशन की है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्टॉक मार्केट है, ये ऐसा ही चलता है। हम हर चीज़ को यहाँ पे ऐसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि ये नहीं होता तो हमें ऐसे भाग लेते। वैसे तो कोविड नहीं होता तो आज हम लोग शायद से 25-30 हज़ार की भी बात कर लेते, बट उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सो ओवरऑल जेफरीज की जो रिपोर्ट है वो बस इतना ही कहती है कि इंडियन मार्केट है तो स्ट्रांग, बट दुनिया भर के बाजार के कारण ये 15,500 तक यहाँ पे एक बार तो जरूर यहाँ पे आएगा। ये जेफरीज ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बोला है। सो आप भी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट के चलते क्या इंडियन मार्केट यहाँ से और 10% गिर के क्या 15,500 तक यहाँ पे आएगा, कि यहाँ पे यही 17,000 या फिर 16,500 के करीब ही इंडियन मार्केट यहाँ पे रहेगा एंड उसके बाद वो अच्छी तेज़ी दिखाएगा। तो आप अपनी भी राय यहाँ पे जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डिमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।